हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे आप सब, आपको सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। आज जो रीडिंग होगा करने फ्लैक्स रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। तो आज देखने की कोशिश करती हूँ कि आपकी जो पर्सन है, ठीक है, आपकी पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि नहीं। ठीक है, लेट्स सी। तो कैंडल्स के थ्रू मैं चेक करने जा रही हूँ। तो आपको आपको अब सबको मेरे साथ रहना होगा। तो जिस भी पर्सन आपके दिमाग में है तो उनके बारे में आपको सोचना है। उनका नेम, ऑफिशियल फुल नेम आपको 3 टाइम्स लेना है ताकि आपका उनका एनर्जी पता चले कि इनका आपको छोड़ने का कोई पछतावा है या अपने गलतियों का कोई एहसास हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो ये अब इस मोमेंट पे पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रिजल्ट करे उतना ही आपको लेना है, उस एनर्जी को क्लेम करना है, बाकी लेट को करना है। ओके, जिनको पर्सन चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए पर्सन पर कांटेक्ट कर सकते हो। गिवन पर्सन नंबर पर सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज चेक कर लीजिए। ओके, सो चलिए बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो फोकस करने गाइस, उनका ऑफिशियल फुल नेम 3 टाइम्स लीजिए एंड फोकस करें फ्लेम पे। ओके गाइस, सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पर लग रही है कि आपके पर्सन जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा दुखी है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो हरकतें आपके साथ की है, उनको लगता है कि आपने शायद डिसाइड किया हो रिसेंट कि उनके साथ आप नहीं रहेंगे, नहीं रहना चाह रहे हो। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बोझ महसूस हो रहा है, ऐसा बोझ महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना कॉन्टिन्यूसली ऐसे ऐसे हरकतें आपके साथ करी है कि उन्होंने आपको बहुत दूर धकेल दिए हैं, और इतना दूर धकेल दिया है कि आपके अंदर ना ताकत बची है और ना कोई इच्छा बची है। तो आप फिर से वही धक्का खाने के लिए वापस इनके लाइफ में लौटना नहीं चाहते हो। ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं महसूस करें इस टाइम पे कि बिहेवियर की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से, उनके रूडनेस की वजह से शायद उन्होंने जो उनको करना चाहिए था या बहुत सारे एफर्ट्स उनको जो करना चाहिए था आपके लिए, उन्होंने इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि उनको ना उनका जो ईगो था ना, उनका ईगो को बूस्ट करना था या थी, जो भी जेंडर है। ठीक है, तो देखिए उनको अभी इस मोमेंट पे एक पर्सन महसूस कर रहा है कि उनकी बिहेवियर की वजह से कि शायद जो अभी उनकी ज़िंदगी से, जीवन से, सारी ज़िंदगी के लिए आप शायद चले जा रहे हो। आप रुकने वाले नहीं हो, तो आप उन्हें मौका नहीं देने वाले हो, तो आप उन्हें माफ़ नहीं करने वाले हो। इन फ्यूचर आपकी तरफ से उनका कोई माफ़ी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एनर्जी उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि जितने बार अपने कोशिश करे करीब आने की, समझने की, अपने इमोशंस उनको समझाने की या रिश्ते को ठीक करने की, तो उतने बार लगता है कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, इस पर्सन आपको वैल्यू नहीं करी आपकी। ठीक है, आपको लेस वैल्यू दे। तो इस पर्सन ने आपको हो सकता है कि गलत खुद करके ब्लेम उल्टा आप पर डाला है या आप पर डाल दिया है, आपको ही आपको नेग्लेक्ट कर दिया है, आपको ऐसा फील करा गया है कि सारी गलतियां आपका ही है। तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं है, उनका कोई गलती नहीं है, शायद आप भ्रम में हो। ठीक है, आप वो चीज़ें ना इनको ना याद आ रही है। उन्हें लग रहा है कि आपने बहुत बार आप दोनों की बॉन्ड को ठीक करने की कोशिश करी, उनको समझने की कोशिश करी, पर उन्होंने आपकी एक बात ना सुनी। आपके पर्सन ने आपको रिग्रेट करा दिया बहुत बार कि गलती तो आपने किया, आपने सब कुछ की, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, उनकी कोई गलती नहीं। तो आप उनको ना
याद आ रहा है कि सब कुछ कि क्योंकि पहले जो ये आपको दूर धकेल देते थे, गलतियाँ करते थे, तब भी ऐसा नहीं था कि जानबूझ के नहीं कर रहे थे। ये नहीं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो गलत करे, उनका पूरा ध्यान था कि दे आर डूइंग रॉन्ग, बट उनमें उनको कुछ गलत नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि इसमें मुझे कुछ लॉस नहीं होगा, इसमें मेरा कोई लूज़ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वही सही है। सो अगर मैं ऐसा करते रहूँ तो मैं ठीक ही कर रही हूँ, मेरे तरफ से कोई गलती नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को ये पर्सन अभी इस मोमेंट पे सब कुछ महसूस कर पा रहा है। तो ऐसे एनर्जी उनकी मुझे पीक हो रही है। ठीक है, तो उनका ऐसा कि मैं ऐसा हरकतें कर रही हूँ या कर रही हूँ तो ना कभी मुझे कोई गलत समझेगा और ना मैं गलत कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं इन्हें नहीं समझूंगा या नहीं समझूंगी। तो ऐसे एनर्जी थी उनकी, बिकॉज उनके अंदर ना एक बिलीफ था कि वो आपको कितना भी आपको धकेल दे, ठीक है, कितना भी आपके अंदर धकेल दे, कितना भी आपको फॉर ग्रांटेड ले या कितना भी जालिल करे आपको, आप शायद उनके कदम के नीचे रहोगे, क्योंकि आप तो उन्हें चाहते हो, आप तो उन्हें प्यार करते हो, तो सिर्फ प्यार के लिए हर एक चीज़ आप करोगे। ओके, तो ये एक कॉन्फिडेंस इनके अंदर था या थी। जो भी इंसान है, जो भी जेंडर है, आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिए। ओके, एंड मुझे लगा कि इंसान अभी इसके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। तो आप ना कहीं ना कहीं उनको पहले लगता था कि आप उन्हें मनाओगे, डेफिनेटली मनाओगे, उन्हें माफ़ करोगे, उनके हर बातों को रखने की कोशिश करोगे, उनके लिए हर एक काम करोगे जो करवाना चाहते, तो आपके इच्छे के विरुद्ध भी वो करोगे, तो उनके लिए अपने आप को ढाल दोगे। तो हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन आ गए हैं कि जहाँ पर आप भी समझ सकते हो कि ऐसे रिश्ते का, ऐसा प्यार का, ऐसा इंसान का कोई मतलब नहीं, कि जो कि बार बार आपके समझाने पर भी, आपके कह देने पर भी वही काम रिपीट कर रहे हैं। तो और आपको ना लेस वैल्यू हमेशा फील कराना, ठीक है, ये हमेशा करते आए हैं। ये तो एनर्जी आ रही है। तो आप कनेक्शन में रहते हुए भी आपको तकलीफ मिलता और ऐसा फील करना कि आप अकेले हो, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपको दूर किया है, उनसे कहीं ना कहीं आपके मन में ग्रेजेस हैं, तो वो क्रिएट हुई है मन में, नफरत गुस्सा डेफिनेटली आते हैं। तो ये सब से आप उनसे कोई बदला नहीं लेना चाहते हो, कोई रिवेंज लेना नहीं चाहते हो, बट लेकिन आपके मन में है, क्योंकि नहीं, आप अपने आप को इंसल्ट नहीं होने दे सकते। आप कभी कोई एक्सिस्टेंस नहीं चाहते हो कि और अगर आप खुद अपना बेइज्जती कराते हो इस पर्सन से, आप रिश्ते के काम पे, तो आप कहीं ना कहीं खुद को, ईश्वर को, जो आपकी साथ रहते हैं, उन्हें आप बेइज्जती करोगे। तो ऐसा आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है इस पॉइंट पे। तो ये जो चीज़ फील हुई है, ठीक है, जेन्युइन जो आपने हो सकता है, तो डिसाइड किया है आपने कि फिक्स हुए हो अपने थॉट पे आप कि नहीं, मुझे आप तड़पना नहीं है, मुझे आप खुशियों को चेस करना नहीं है। अगर इस रिश्ते में मैं दुखी हूँ तो मुझे इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। अगर इस रिश्ते में मुझे दुख मिल रहा है, अगर ये पर्सन हमारे लिए सही तरीके से नहीं है अवेलेबल, तो यू विल मूव ऑन। हम आगे बढ़ जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, हम टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो हायर लेवल पे जा रही है, और जब वो हायर लेवल पे जा रही है, तो आपके पर्सन अब महसूस कर पा रहे हैं कि आपको खोना, आपसे दूर जाना, उस पे लॉस सिर्फ उनका होगा, ठीक है, उससे उनका लॉस सिर्फ उनका ही होगा। तो क्योंकि उन्होंने आपकी कभी वैल्यू ही नहीं की, यस। तो जब आप, हो सकता है कि लोअर वाइब्रेशन में आप रहते हो, तो ये पर्सन आपकी एनर्जी को खींचते रहते थे। ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते थे कि आपकी वैल्यू नहीं देती थी, आपकी इंपॉर्टेंस फील नहीं कर पाते थे। लेकिन जब आप सच में उनसे दूर जाना चाह रहे हो, तो अपना दिमाग अपना बना लिया है कि आप अब दूर जाने वाले हो, तो आप आपकी पर्सन, आपकी पोटेंशियल,
आप क्या डिज़र्व करते हो, कितने लोग आपके चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, सब कुछ महसूस कर पा रहे हैं पार्टनर। ठीक है, कितना कि आप जितना इजी हो आपको मान रहे थे, जितना इजी आपको मन का चढ़ रहे थे, उतना इजी तो आप बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त या टाइम में आप इतना कुछ बदल दिए, वो इतना कुछ बदलाव आपके अंदर आया है जिससे पर्सन चाहकर भी शायद ठीक नहीं कर पाएंगे। तो उनका ज़िंदगी भर अगर आप उनके लाइफ से चले जाएंगे ना, तो पर्सन ज़िंदगी भर पछतावा इनका रह जाएगा। तो आपको खोकर, क्योंकि आप जैसा इंसान मिलना उनके लिए आप ना मुमकिन सा, ठीक है, अब नामुमकिन सा है मेरे कहने का मतलब। ठीक है, नामुमकिन है, क्योंकि आप जैसे इतना लॉयल इंसान, आप जैसा इतना करने वाला इंसान, आप जैसे इतना प्यार करने वाला इंसान, इतना सपोर्टिव इंसान उनको लाइफ में ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता यार। इस बात को इनको ना कहीं समझ आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को अब रियलाइज हो रही है। तो आप ऐसे लोगों के साथ आप ज़िंदगी में खुश नहीं हो सकते। अगर वो दूसरे लोगों के साथ खुश है, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका भी हक है कि आप अपने के साथ रहो, आप भी अपने लोगों के साथ आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में फोकस करो। ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो जो इंसान मुझे प्यार देगा, जो इंसान मेरे लिए सब कुछ करेगा, ठीक है, सारी एनर्जी को इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, 110% देंगे मेरे लिए, सब कुछ करेंगे, मैं उस इंसान को मैं प्रायोरिटी देने वाली हूँ। ठीक है, डेफिनेटली मैं उनको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने कहीं ना कहीं डिसाइड तो किए हो, एंड इसके हिसाब से आप आगे भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो आपके अंदर ताकत है, मतलब ये नहीं कि आपके अंदर ताकत नहीं है, आपके अंदर ताकत डेफिनेटली मुझे नज़र आ रही है। बट आप उस चीज़ को, जिस चीज़ से आपको दुख मिला है, उस चीज़ को आप दोबारा दोहराना नहीं चाहते हो अपने लाइफ में। ओके, सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी जो सोल है, आपकी सोल की इन्वॉल्वमेंट हुई है, आपकी इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट हुई है, एक डिसिप्लिन आया है आप में, जब डिसिप्लिन नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि प्लैनेट्स की लोकेशंस की वजह से हुई है, क्योंकि जो सर्टन है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पुश कर रहा है कि आप डिसिप्लिन समझो, आप डिसिप्लिन पहनो, तो आप अंधों की तरह इमोशंस में डूब नहीं सकते। ठीक है, तो वो भी उन लोगों के लिए जो लोग आपकी कदर नहीं करते। ठीक है, तो और जो लोगों का कदर करना है गाइस, वो लोगों का कदर करो, आप भी करो, तो उनसे आपका भी कदर डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन जिनको नहीं करना है ना, आप उनके लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी करके साबित कर दो, उनके लिए कितना भी करो, हमेशा यही कहेगा अंत में कि क्या मैंने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए, या तुमने क्यों किया, मुझे सुनाओ मत, मुझे दोष मत दो, तो मुझे कंप्लेन मत करो। ठीक है, सो सर्टन इज समहाउ पुशिंग यू, कि वो चाह रहे हैं कि, ठीक है, कि महाराजा जो है ना, हमारा महाराजा जो है ना, सर्टन है ना, चाह रहे हैं कि आपके अंदर डिसिप्लिन आए, आप समझो कि आपको किस पे कितना इन्वेस्ट करना है, कितना इमोशंस इन्वेस्ट करना है, एंड उसी वजह से मे बी आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहे हो। तो पहले से ज़्यादा आप समझ पा रहे हो कि नहीं, आप जिसके लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज आपसे बात कर रहे हैं, कल आपके साथ मूड ऑफ हो जा रहे हैं, तो बात नहीं कर रहे हैं, या कर रही है, तो ये जेंडर बेस नहीं है। ठीक है, तो आप सबके लिए है, तो आप अपने पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब सच में आपकी एनर्जी बदलती है ना, तो जब सच में आपने बहुत जुनून से प्यार किया है ना, और ये वक्त आता है कि आप सारे होप्स को खो बैठो, तो आप होप रखो। ठीक है, आपको होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, आपको होप रखना है कि अभी भी कनेक्शन सुधर सकता है, अभी भी कनेक्शन ठीक हो सकता है। ओके, तो इसको मैं साइड करती हूँ, देखती हूँ कार्ड से। तो आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, इनसे पर्सन को ट्रिगर तो हुआ है। यस, वो देख रहे हैं कि आप कितना चेंज हो गए हो। पहले से आपका एनर्जी काफ़ी वाइब्रेंट है, पहले से आपका एनर्जी काफ़ी हाई है। आप चाहे तो पलक पे इनको छोड़कर जा सकते हो, या जा चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, डिसाइड किए हो, आपका सोल अलाइंड हुई है गाइस। चलिए इसको मैं साइड करती हूँ।
सो डेफिनेटली लग रहा है कि वक्त जो आता है ना कि आप होपलेस हो जाते हो, तब जाकर ना सामने वाले इंसान पे ना आप विश्वास नहीं करते हो, ठीक है। आप सामने वाले इंसान को फील कर पाते हो तो आपका अस्तित्व, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपका कदर करना वो आप तब करना शुरू करते हैं जब आप उनको भूलना शुरू करोगे, जब आप उनसे दूरियां क्रिएट करोगे, ठीक है। तो जब उसकी आंखें खुलती तब उनको समझ आता है कि आप किसी मजबूरी में या आप कोई कमज़ोर इंसान नहीं हो कि जो उनके लिए तड़प रहे हो, उनके कहीं ना कहीं उन्हें रहने के लिए मिन्नतें कर रहे हो, तो उनसे बात करने के लिए तड़पते हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके दिल में उनके प्रति प्यार है, श्रद्धा है, रेस्पेक्ट है, इसीलिए आप सब कुछ करते आए हो, ठीक है। उनको ये बात समझ आ रहा है। तो ये पर्सन अभी आपके बिना बहुत नाखुश है, वो इस बात को आपके सामने रियलाइज भी करना चाहते हैं एंड काफ़ी टेंशन में मुझे आपका पर्सन अभी नज़र आ रही है। चलिए कार्ड्स क्या कहते हैं देख लेती हूँ। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। इंसान जो भी है शायद आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, बात नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में। I am so lucky to have you in my life. I am counting hours and days until I can see you again. Yes, ये पर्सन अभी खुद को लकी मान रहे हैं, लकीस्ट पर्सन मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप जैसे इंसान उनके लाइफ में आए थे, तब उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आई थी, एबंडेंस आई थी। तो इंसान आपके बिना बहुत दुखी है, बहुत लॉनली फील कर रहे हैं, अलोननेस फील कर रहे हैं। तो उनको एक एक पल, एक एक टाइम इन्होंने काउंट कर रहे हैं कि कब आप दोनों एक साथ मिलोगे, कब आप दोनों का फिर से मुलाकात होगा, कब दोनों एक साथ आप हो पाओगे। ओके, नेक्स्ट देख लेती हूँ। I just wanted to let you know I am thinking of you right now. Love you lots, baby. So definitely इंसान आपके बारे में सोच रहा है गाइस, इस मोमेंट पे आपका ख्याल में डूबे हैं। तो सो ये जो मैसेज है मुझे यहाँ दिख रहा है कि जिससे भी वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो गारंटेड उसी टाइम पे आपके पर्सन भी आपको याद कर रहे होंगे, ठीक है। वो भी आपके चैट वगैरह पढ़ रहे होंगे या फिर उनका मैसेज रीडिंग, उनका मैसेज रीडिंग देखते देखते आपका रिसीव भी हो सकता है, तो उनका मैसेज या कॉल। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन उससे रिलेटेड आपको मिले या आपको किसी तरीके का नोटिफिकेशन उन्हें मिले। बट मुझे दिख रहा है कि सेम टाइम आप दोनों एक दूसरे को तो मिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। तो इस इंसान ना आप डेफिनेटली मिस कर रहे इंसान आपको, एंड वो भी बहुत बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे जिस टाइम आप मिस कर रहे हो। तो आपकी पिक्चर्स वगैरह दिख रही है, ओल्ड चैट्स वगैरह पढ़ रही है, एंड कॉल मैसेज भी आ सकता है इनके तरफ से, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर गारंटेड दिख रहा है। ओके, और एक मैसेज देख लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से, और क्या मैसेज इंसान देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। Please don't move on. I hope I have not lost you. I want to hold you. ऐसे पर्सन आपको होल्ड करके रखना चाहता है। एक पर्सन का डर है, इनसिक्योरिटी है, फियर है कि आप शायद उनको छोड़ सकते हो, उनको छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। पार्ट इंसान आपको खोना नहीं चाहती, खोने से डरते हैं। उनके मन में एक डर है, डर पैदा हुआ है कि आप उनको कभी छोड़कर आगे भी जा सकते हो। बट इंसान बिल्कुल आपको खोना नहीं चाहते, लाइफ में आपको होल्ड कर रखना चाहते हैं इस मोमेंट पे। ओके, during the days you are my light and during the night you are my guidance. So definitely देखिए, ये जो इंसान है, इंसान आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव अभी इस मोमेंट पे बन रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि एक दिन अगर वो आपके लिए ना सोचे, आपको ना देखे, तो वो दिन उनका इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगे कि इनकम्प्लीट है वो आपके बिना, ठीक है। तो वो आपसे दूर रहकर अपने काम वगैरह सब कुछ तो कर तो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक खालीपन बना रहेगा। अगर वो पूरे दिल में, पूरे दिनचर्या में अगर आपसे बात नहीं करते हैं ना, आपको देखने ही लेते हैं ना, तो उनके लाइफ में अलग ही एक खालीपन सा रहता है जिससे वो एफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। भले ही वो आप लोगों से दूर रहे या बातचीत आपकी एकदम 24/7 ना हो पाए, बट एटलीस्ट पूरे दिन में 1-2 बार तो आप
आप लोग मिल ले, आप दोनों एक दो बार मिल लो, या आप दोनों एक दो बार एक दूसरे से बात कर लो, या एक दो बार एक दूसरे को देख लो, तो शायद इंसान को बहुत अच्छा दिल से महसूस होगा, बहुत अच्छा फील करेंगे। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली आपके इंसान की तरफ से आया है गाइस। इससे कुछ मैसेज मैं लेने की कोशिश करती हूँ आपको, और क्या मैसेज क्या कहना चाहते हैं इंसान, ये अलग सा मैसेज है। से इंसान काफ़ी सोच रहे हैं गाइस, पछतावा बिल्कुल डेफिनेटली है इनका, आपको छोड़ने का एक रिग्रेट भी है। आई स्टॉक यू एवरी डे, लव टू सी योर पिक्चर्स। मैंने कहा ना, इन्होंने आपका पिक्चर्स देखना बहुत पसंद करे, आपको बहुत स्टॉक करे, शायद सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करे, या जहाँ पर आप फ़ोन या इंटरनेट के थ्रू आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं आपकी हर लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आपका लाइफ में क्या चल रहा है, तो सब कुछ इंसान ना बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से ख्याल में रख रहा है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शन। ऐसे पर्सन एक्शन डेफिनेटली लेंगे गाइस। मैंने कहा ना, इनकी तरफ से कुछ कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको डेफिनेटली मिलेगा, तो ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे, तो वो कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे या प्रूव करेंगे अपने लव को कि आपके लिए वो जितना फील कर रहे हैं, तो पर्सन डेफिनेटली आने वाले वक्त में वो पर्सन डेफिनेटली प्रूव करेंगे। ओके, तो इस श्रेणी का मैं यही तक रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी पर, तब तक के लिए बाय बाय।